हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, जो कि कॉमन से क्वेश्चंस हैं और हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है और भी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और जो भी मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलो देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे देखो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके तब जब वो इंटरव्यू देने गए हों। पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एट रैंडम पूछते हैं, तो वो आपकी IQ भी चेक करते हैं कि देखें आपको बेसिक सी चीज़ें भी पता हैं कि नहीं पता है। तो पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। सेकेंड है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जैसे ही आप बोलेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आपके इंटरव्यूअर को इस पर क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो वो तुरंत आपसे पूछ देंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस मैंने आपको बता दिया है कि क्रॉस क्वेश्चन किस तरह से उठ सकता है। नेक्स्ट है किस भाषा में लिखा गया, तो आपका जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये लिखा गया बंगाली भाषा में सबसे पहले। उसके बाद से आती है बात राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो ये है 52 सेकेंड्स। और कहीं कहीं पे जब राष्ट्रगान का जो है सिर्फ कुछ लाइंस गाई जाती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है इसके गाने का समय सिर्फ 20 सेकेंड होता है। लेकिन राष्ट्रगान जो आपका पूरा राष्ट्रगान है जितना हम गाते हैं, उसको गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड यानी कि 52 सेकेंड्स है। नेक्स्ट आती है बात भारत का राष्ट्रगीत। तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है या फिर किस उपन्यास में अंतर्निहित है, तो ये है आनंद मठ में। राष्ट्रगान को गाने का समय मैंने बताया आपको 52 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रगीत को गाने का समय है 65 सेकेंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे आप बोलेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिल चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसकी उपाधि दी गई थी, तो उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और किसने दी थी ये उपाधि, आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और साथ में ये भी याद कर लें कि महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले यानी कि महात्मा से संबोधित करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे देखो महात्मा गांधी की बात आ गई है, तो महात्मा गांधी चूँकि बहुत चर्चित भी रहे हैं और महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दांडी मार्च है और असहयोग आंदोलन, और उसके बाद से महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, इनके माता पिता का नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी से रिलेटेड की ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको एक बार देख ज़रूर लेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू की शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। महात्मा गांधी की पुस्तक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, कोई भी पूछ सकते हैं तो आप एक या दो जो भी आप बताना चाहो बता सकते हैं। भारत का हीरा किसे कहा जाता है, तो भारत का हीरा कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्क्रीन पे GST लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, GST से भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017। मॉडल इसका जो है वो कनाडा से लिया गया था। GST बिल
पारित करने वाला पहला राज्य यानी कि प्रथम राज्य जो है असम है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले किस तरह के होते हैं यहाँ देख लो। जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो तेलंगाना है। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम तरह से लग रहे हैं, बस आपको देखना है एक जगह बिल पारित हो रहा है और एक जगह जीएसटी लागू हो रहा है। तो जीएसटी बिल जो है पारित करने वाला पहला राज्य असम था और जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था तेलंगाना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279 ए, ठीक है। जीएसटी पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत, ये ध्यान रखिएगा, जो पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत। और जीएसटी जो अधिनियम है, ठीक है, 122वां संशोधन था और अधिनियम कौन सा था, 101वां। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली। जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तीनों के फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल से रिलेटेड है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चंस मैं जितने अमाउंट में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको इससे एक चीज़ भी मालूम चल रही होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत से बेसिक से होते हैं, बट हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत हुआ, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत से बच्चों से पूछी भी गई हैं इसके पहले जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, बहुत बेसिक चीज़ें भी आप जो है वो देख करके जाइएगा। और साइंस के बच्चे जो हैं, साइंस में भी जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में बहुत सारे जो आपके रासायनिक सूत्र हैं, जैसे बेसिक्स जो होते हैं नमक के और फिटकरी के, और जो आपके एसिड्स हैं, और जो आपका जो बेकिंग सोडा है, ठीक है ना, और ग्लूकोज़ का, तो ये सब चीज़ जो है मैंने अभी कुछ ही का नाम लिए हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इन सबको आप अच्छे से देख के जाइएगा। और बाकी जैसे आप देख सकते हो कि अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, संविधान है, तो संशोधन है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो चीज़ आप देख करके जाएंगे। और इसके बाद से मैंने जो बताया था आपको, कई बार मैंने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ज़रूर से पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है ना, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ के समझ करके ही जाएंगे। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।